तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। Hello everybody, my name is Karan Parekh and I welcome you all to Dialogue at Nation Next. Today I'm in conversation with India's most famous singer couple, Padma Shri Suresh Wadkar ji and Padma Wadkar ji. Mr. and Mrs. Wadkar, तहे दिल से आप दोनों का नेशन नेक्स्ट में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करण। सर, मैम, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े फेस्टिवल के पहले आपने गजमुखा एक गणपति बापा के चरणों में एक प्रार्थना समर्पित की है। प्लीज हमें आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। करण, ये गाना एक्चुअली लास्ट ईयर गणपति के करीब एक हफ्ते 10 दिन पहले श्रेयस पुराणिक हमारा स्टूडेंट है, उन्होंने कंपोज किया था। सिर्फ मुखड़ा इसका बना था और बहुत ही कैची और बहुत ही मतलब उसका रिदम पैटर्न इतना अच्छा लगा कि मैंने झट से कह दिया कि तुम अगर कहीं यूज नहीं कर रहे हो, चलो इसको सुरेश जी से गवाते हम लोग इसको। तो जल्दी जल्दी सोचने लग गया हम, पर हमें रियलाइज हुआ कि इस धुन के साथ नहीं इंसाफ हो पाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको रिकॉर्ड करके रिलीज करूं। और लास्ट ईयर थोड़ा सा ढला हुआ माहौल भी था, तो फिर हाँ, तो ये साल हमने फिर महीने भर पहले मैंने कह दिया कि बस ये साल तो ये गाना करना। मुझे याद रहा कि ये गाना मतलब अंदर जहन में बैठा हुआ था, तो कहा कि इसको कर लेते रिकॉर्ड। तो तब उसको फिर से लिखा, क्योंकि उस समय डमी लिरिक्स थे, वो ट्यून सुननी थी पहले। तो फिर सावेरी वर्मा ने इसको लिखा। हमारी रोज बातचीत होती थी कि लाइन को थोड़ा यहाँ ठीक करते हैं, ये मीटर में नहीं बैठ रहा है, यहाँ कितना लंबा होना चाहिए गाना, मतलब एब्सोल्युटली स्क्रैच से ये बनता गया। एंड उस समय जो है वो गाना इतना भाने लगा, कहीं ना कहीं मैं दिन रात उठते सोते जागते यही गाना गाती थी, मतलब नींद से उठो तो ये गाना चल रहा दिमाग में। तो फाइनली सुरेश जी ने गाना था, फिर ये निकला कि श्रेयस और सुरेश जी गाएंगे। पर जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी सुरेश जी की तो मेरा बहुत मन हुआ, तो मैंने एकदम घर आके ऐसे सुरेश जी मैं भी 2 लाइन गा लूं इसमें, बिकॉज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मुझे ऐसे मन हो रहा था कि मैं गाऊं उसको। तो ये सामने से मैंने पूछा, सुरेश जी कभी मना नहीं करते, तो फिर उन्होंने कहा बिल्कुल गाओ। तो फिर मैंने उनकी गैर हाजिरी में, मतलब कोई नहीं था स्टूडियो में, अकेले जाके रिकॉर्ड की अपनी लाइंस। तो अमूमन ऐसे गानों में ये होता है कि पूरा पूरा गाना रिकॉर्ड होता है सबकी आवाजों में, अंदर जो लाइंस जिसकी रखनी बेहतर लगती है ना, तो मैंने जाके पूरा गाना रिकॉर्ड किया। फिर हमने उसको, उस दौरान हमारे फैमिली फ्रेंड है संजय माली जी, जो हैप्पी लकी एंटरटेनमेंट चलाते हैं, तो उन्होंने कैजुअली ऐसे हमने सुना है कि हमारी ये रिकॉर्डिंग हुई है, तो बोलते इसका वीडियो नहीं करोगे? तो हमने कहा कुछ सोचा नहीं है। तो बोलते वीडियो तो बननी चाहिए, इतना धूम धड़ाके वाला गाना है, इसकी तो वीडियो बननी चाहिए, मैं स्पॉन्सर करूंगा, इसको बनाओ। तो ऐसे करते करते इसका जीतू और दर्शन हमारे स्टूडेंट्स हैं आजीवासन की, तो उन्होंने फिर लिमिटेड, हमने बहुत कंजर्वेटिवली इसको बनाया, हमारे आजीवासन के कंपाउंड में ही शूट किया इसको। कैमरा एंगल्स इतने अच्छे रखे, हमने पुलिस परमिशन वगैरह लिया था, कैमरा एंगल्स इतने अच्छे रखे कि लगा कि बहुत भीड़ है, उतनी भीड़ नहीं थी। हमारे स्टूडेंट्स थे, फैमिली और कुछ डांसर्स और ढोल ताशा वगैरह, तो अच्छे से हो गया शूट। तो मैम वीडियो में बाकी पब्लिक नहीं थी, सिर्फ आपके स्टूडेंट्स और फैमिली मेंबर्स ही थे और डांसर्स थे, थोड़े डांसर्स और ढोल वाले जो रिक्वायरमेंट थी, उस हिसाब से उतने लोगों को हमने बुलाया था। ज्यादा लोग नहीं रखे बिकॉज रूल नियम के हिसाब से भी, कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। मैम, आप जब वीडियो देखते हैं तब आपको ढोल ताशे नगाड़े, वो गणपति का सारा माहौल नजर आता है, जो कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से थोड़ा सा डाउन चला गया था, और प्रोबेबली इस साल भी हमको कोविड के रिस्ट्रिक्शंस में ही रह के गणपति पापा का हमको ये उत्सव साजरा करना है। तो मैम, ये सारे शूटिंग के दौरान और काफी एजी और काफी यंग वाइब है, तो क्या आपको लगता है कि जब स्कूल्स वापस शुरू हो जाएंगी तो हर गैदरिंग फेस्टिवल में यही गाना बजेगा और गणपति पापा के लिए? नो डाउट, और वो वाइब वैसे रखने का रीजन भी, मतलब ओरिजिनली भी उस श्रेयस की धुन में वो दिख रहा था कि देखो बहुत अच्छी गुंजाइश थी। और फिर जब परकशंस के लिए दीपेश है, वो तौफीक कुरैशी जी के स्टूडेंट है एंड ही इज अ वेरी गुड म्यूजिशियन, तो उनका बड़ा योगदान है इसमें, बिकॉज ही केम इनटू द पिक्चर। सिर्फ परकशन रिकॉर्ड करने थे, फिर पढ़ंत भी बोल दिया उन्होंने, उसमें तबले की पढ़ंत है, वो भी करके जो है
इतना वो क्लाइमैक्स बनने लगा, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, वो गाना बनते बनते बना, मतलब ऐसे नहीं था कि ये ढांचा है अब इसको रिकॉर्ड करना और गाना, ऐसा नहीं था। वो बनते बनते लगा इसमें ये भी डाल देते, फिर ये भी डाल। धानी लोटांगन भी नॉर्मली डबल स्पीड में होता है, उसमें हमने परकशन को डबल किया और हमने स्लो गाया। एंड उसने कुछ अलग अलग थोड़े अरेबिक इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज किए, तो थोड़ा जो फील उसका है ना, इट्स अ मिक्स्ड फील, यू कैन नॉट प्ले अराउंड टू मच। गुलदस्ता है हाँ समझ लीजिए। हाँ, मतलब ट्रायल करते करते आपने एक प्रोडक्ट बना लिया। एक्चुअली ऐसे हुआ रियली ऐसे हुआ, क्योंकि मैं रोज जाती थी स्टूडियो में जब इसके किश्तों में रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, तो ये बनते बनते बनाए, मतलब बनते बनते बना। मैम और आप दोनों आपने ही पूछा था वाइब का, वाइब है, एंड आई एम श्योर कि मतलब क्योंकि हमने जिन जिन को फॉरवर्ड किया है, सब बोल रहे हैं कि हम, मतलब इतना माहौल बन गया इसका कि हम इस बार फेस्टिवल में यही गाना बजाएंगे, ये शुभ आगमन हो गया मतलब इस फेस्टिवल का। मैम आप दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ में है, तो मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा अगर आप हमारे लिए कुछ ना गा दे या फिर कोई ड्यूएट ना गा दे जो आप दोनों को बहुत पसंद हो। गजमुखा तेरे दर पे झुका, नत नत सर मेरा, ओ लंबोदरा रे, आसरा भक्तों को तेरा, तू स्वामी मेरा और तू ही सखा रे। गणपति बाप्पा। मोरया। हम्म, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। आशा जी का कल जन्मदिन भी था, और ये सुरेश जी और आशा जी का गाना है, बिल्कुल ये समझ लीजिए मैम, आपके वो। सर आप दोनों भी अपने फील्ड के पायनियर्स हैं, आप दोनों उस्ताद हैं, और जब भी दो उस्ताद किसी एक प्रोजेक्ट में साथ में आते हैं तो सभी की बहुत एक्सपेक्टेशंस लग जाती है उस प्रोजेक्ट से, तो कुछ प्रेशर था आपके ऊपर कि नहीं आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है? उस्ताद एक ही है इसमें सच्ची में, मैं ह्यूमिलिटी से नहीं बोल रही हूँ, मतलब आज आई थिंक बिकॉज मैं उनकी बीवी हूँ, मुझे ऐसा इतना ज्यादा रुबाब से उनके बगल में बैठ के म्यूजिक के सब्जेक्ट पे मैं ऐसा रुबाब से बैठ सकती हूँ, बट ऑनेस्टली मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, और उनके साथ अभी भी गाना हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग भी जब किया, मैंने अकेले में जाके किया, इनके सामने गाना बहुत मुश्किल है। वो अपने टैलेंट से और अपने और उनकी आवाज वो खा जाते हैं मुझे लिटरली, और वो उनकी हैसियत है ही। सो ऑनेस्टली देयर इज नो, यही है कि मैं आजीवासन एकेडमी के कामों में मैंने अपने आप को मसरूफ कर लिया, बिजी कर लिया। मैं भी सिखाती हूँ जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है, तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है, तो हम वो परंपरा को ही आगे ले जाते हैं। सुरेश ने अपने गुरुजी के क्लासेस को आगे चलाया, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके साथ साथ उनका हाथ बटाऊं, तो दैट्स इट। अदरवाइज दिग्गज तो यही है, देयर इज नो 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 डाउट अबाउट दैट। तो मैं उस लेवल पे हूँ नहीं, बट कोशिश करती हूँ, ज्यादा गाती हूँ उनके साथ, पर मेरी उम्मीद है कि ऐसे कुछ कुछ अच्छे अच्छे जब गाने बनते जाएंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कंपोज भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिवाय अच्छे गायक होने के अलावा वो बहुत अच्छा कंपोज करते हैं। तो हम कोशिश करें कि हमारी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की ही कंपोजिशंस को, फिर वो चाहे मंत्र हो, भजन हो, हम जो भी है उनके साथ ही काम करके उसी को रिलीज करें। तब मैं हमेशा, जैसे अभी अभी जन्माष्टमी पे एक भजन रिलीज किया था जो हमारे स्टूडेंट सौरभ और शुभम ने कंपोज किया, तो उसमें भी मैंने 2 लाइन मांग के उसमें भी गा लिया। तो ऐसे मैं मांग मांग के थोड़ा सा साथ में गा लेती हूँ, बट कायदे से सूरज की आवाज में आप बहुत कुछ सुनेंगे इन द नियर फ्यूचर। मैम दो पायनियर्स जब एक एक साथ आ गए तो हर बार क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं,
तो आप दोनों अब जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, इतने सालों का आपका साथ रहा है, तो आप क्रिएटिव डिफरेंसेस जब आते हैं तब आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? ऐसे डिफरेंसेस तो कभी कभी होते हैं, मगर बहुत ज्यादा देर तक उसका वो नहीं होता है, हम लोग समझ लेते हैं एक दूसरे को। एक्चुअली उतने क्रिएटिव डिफरेंसेस ऑनेस्ट बिकॉज ये गुरु है, जो ये बोलते हैं वो सही होता है, देयर इज नो डाउट, बिकॉज हम वही सुनते हुए बड़ा हुए हैं, तो कोई तकरार वैसे होती नहीं, बट हाँ थोड़े वेज, क्योंकि आजकल जो है दौर अलग है। मैं एक बीच का जनरेशन पढ़ती हूँ, मतलब स्टूडेंट्स छोटे रहते, फिर उनको जो है सुरेश जी के टाइम से जो प्रथा चल रही है उस पे खरा उतरने में काफी दिक्कतें होती है आज के दौर में बच्चों को। मतलब जितना रियाज करना पड़ता है, जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितना कमिटमेंट देना पड़ता है, सबसे नहीं हो पाता। सुरेश जी को नेचुरली उस चीज में थोड़ा सा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कभी कभी, तो फिर मैं इन बिटवीन थोड़ा सा एक रास्ता निकालने की बैलेंस करने की, मिडिल ग्राउंड आप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड, बाकी क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं होते, बिकॉज ही इज द मास्टर, देयर इज नो डाउट। मतलब वो इस गाने में भी जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने गाने में कंट्रीब्यूट किया, मतलब हम हक्का बक्का ही रह जाते हैं रिकॉर्डिंग में कि क्या कर देते हैं सुरेश जी, मतलब देयर इज नो टू वेज अबाउट इट अगेन। अब सुरेश जी, आपके पास बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने का डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, तो क्या लगता है आपको कि वो दौर में और इस दौर में एक क्या मेजर चेंज आया है जो अच्छा भी है और कहीं कहीं थोड़ा बुरा भी है? मेजर चेंजेस में तो सबसे पहला ये है कि पहले लाइव गाने होते थे, हम लोग 100-150 ऑर्केस्ट्रा के साथ और अपने को सिंगर के साथ एट अ टाइम एक ही वक्त में गाते थे, और उसका रिजल्ट, उसकी वार्मथ, थोड़ा सा कभी कभी कोई एक आध फ्लॉ भी हो बीच में, तो भी बाकी का इतना खूबसूरत आया हुआ होता है, तो वापस उसको क्या कहते हैं, रीटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और एट अ स्ट्रेच सारा गाना करते थे हम लोग। और अभी तो टुकड़ों टुकड़ों में, तो वो टुकड़े टुकड़े आपको पता चलते जोड़े हुए हैं, समझते कि नहीं आप? टेक्निकली आप ठीक, बहुत अच्छा आप उसको क्या चमका सकते हैं घास घास के, मगर घासा हुआ बर्तन, उसके ऊपर आई हुई जो निशान है, उससे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा घसा हुआ है। और जो एक फ्रेशनेस गाने में आती थी, वो उस वक्त का बहुत बड़ा मजा होता था। और गिव एंड टेक का जो सिस्टम है, सिंगर्स का अगर ड्यूएट गाना हो या मेल ड्यूएट हो, तो कहाँ छोड़ा और मैं उसको जवाब में उसको कैसे आगे उठाऊं, ये जो कंट्रीब्यूशन होता था वो थोड़ा कम मिलता है। तो कभी कभी वो टेक्निकली भी संभालना बाद में बड़ा मुश्किल होता है, तो वो पता चलता है। और आजकल तो ये सुर में लाने वाली मशीन है, वो जो ऑटो ट्यून जो है, वो उसके गाने तो आपको एक सेकंड में पता चलता है कि इसको ऑटो ट्यून लगाया हुआ है, मेलोडाइन। So you agree old is gold? ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। और हमको उसकी वजह से गाने याद नहीं होते अभी, कि जब हमने पहला मुखड़ा करना है, फिर फर्स्ट अंतरा करना है, सेकंड अंतरा करना है, तो याद करके रखने की जरूरत नहीं होती थी। और पहले क्या होता था, रिहर्सल्स इतनी होती थी कि पूरा गाना वर्ड्स के साथ याद हो जाता था, तो उसका एक मजा अलग ही है, जो लाइवनेस है जो गाने में, और जो आज गाने भी में मिसिंग वार्म लगता है। होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पद्मा मैम, आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन है। जब मैं ये क्वेश्चन सभी फ्रेम कर रहा था तो मेरे मन में था, नहीं ये चीज तो मुझे मैम को पूछनी ही है, कि हम हमेशा सुनते आते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे, बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रांग लेडी। तो मैम, इतने वास्ट करियर में कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं परिवार की जिम्मेदारियों के पीछे, या फिर सुरेश जी इतने बिजी थे अपने करियर को लेकर, तो कहीं आपको आपके ड्रीम्स और एम्बिशंस को कहीं पर बैक सीट पे रखना पड़ा?
नहीं, ऐसा नहीं लगता है मुझे। एक्चुअली हम वी आर अ वियर्ड फैमिली। मैं स्टूडेंट हूँ उनकी आज भी, और दीदी हैं हमारे आचार्य जियालाल वसंत जी, जिनके नाम से संस्था है, उनकी बेटी है, शी इज सुरेश जी's एल्डर सिस्टर, और प्रेम वसंत है उनका नाम। शी इज द बैकबोन, आई वुड से, ऑफ दिस एंटायर संस्था जो है, एंड अस। तो उन्होंने सुरेश जी को बच्चे से भी बढ़कर, मतलब ऐसे आज तक सुरेश जी के कपड़े चुनना हो या कोई चीज लेनी हो, घर में कुछ लाना हो, शी इज द पर्सन। तो मेरे ऊपर ऑनेस्टली उतना कोई वैसा बोझ नहीं था, बट मैंने जो इसको तो मैं बोझ बोल भी नहीं सकती, जो काम मैंने उठाया वो मैं कोशिश करती रही कि जिम्मेदारी से पूरा करूं, और ही गेव मी अ पर्पस। जो मुझे करना पड़ रहा है, आई डोंट सी इट एज अ बोझ। मुझे लगता है कि इनके वजह से, दीदी और सूरज जी की वजह से, मुझे मेरी लाइफ का एक पर्पस मिल गया म्यूजिक में रहते हुए। बिकॉज सिंगर बनना हर किसी का ड्रीम होता है कि बस हम प्लेबैक, और हमारे बैक इन द डेज, अबाउट 3 decades ago, फिल्मों में गाना वाज द अल्टीमेट गोल, है ना। तो वो नहीं हो पाए तो आदमी, फिर वो सक्सेस का डेफिनेशन ये था कि बस सक्सेसफुल सिंगर मतलब जो फिल्मों में गाता है, बाकी तो सिंगर है ही नहीं, ऐसा था। सो फ्रॉम देयर वी कम अ लॉन्ग वे। आजीवासन इज मतलब मैं चाहती थी कि जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे म्यूजिशियंस हैं, दे ऑल्सो लुक एट टीचिंग एज एन इक्वली इम्पोर्टेंट प्रोफेशन इन म्यूजिक। और आज आजीवासन में we are able to we are able to help, मतलब we are able to give work to so many musicians। मतलब एक 60-70 टीचर्स हैं, हमारी फौज है, और वो बढ़ता ही रहे, यही मेरी उम्मीद है। मतलब स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, पर टीचर्स बढ़ने से म्यूजिशियंस को जो है एक वे ऑफ लाइफ मिल जाता है, जैसे मुझे इन्होंने दिया। एंड म्यूजिक में रहते रहते उनको वो कमा सक रहे हैं, दे आर एबल टू प्रोवाइड फॉर देयर डे टू डे लाइफ। आई थिंक दैट इज बिगेस्ट अचीवमेंट। तो इसमें कोई बोझ वाला फैक्टर था ही नहीं। थोड़ा सा बच्चों की चीजें हैं, जो जनरेशन गैप है, विच आई हैव टू हैंडल मोर देन सुरेश जी। पर ठीक है, जॉइंट फैमिली में सब कुछ हो जाता है, बहुत सपोर्ट है, सब बढ़िया। अब इसमें से एक और क्वेश्चन इसी पूछने की इच्छा हो रही है कि कोविड-19 के समय पैंडेमिक के अर्ली डेज में सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो फिर मैम आपके म्यूजिक एकेडमी से रिलेटेड या फिर आपने अपने क्रिएटिव स्पार्क को कैसे जगाए रखा और स्टूडेंट्स को, टीचर्स को कैसे मोटिवेटेड रखा कि वो चलते जाए और कैरी ऑन करें? वेरी गुड कितना क्वेश्चन। डिफिकल्ट था आपके लिए ये? अप्रैल से वी स्टार्टेड ऑल आवर क्लासेस ऑनलाइन। मतलब इसके लिए इट वाज नॉट इजी बैक देन टू एक्चुअली कन्विंस एवरीबॉडी, बिकॉज कुछ लोगों को लग रहा था ये अभी हो जाएगा, जून तक सब ठीक हो जाए, कितना चलेगा, मई तक हो जाए। तो उस समय सब कुछ ऑनलाइन शुरू किया। ऑल ऑफ आवर टीचिंग वी स्टार्टेड। सो व्हेन यू आस्क मी हाउ वाज द क्रिएटिव वर्क अलाइव, बिकॉज वी हैड टू एक्चुअली रीडिजाइन आवर कोर्सेज। जो सामने बैठ के सिखाने वाला जो फील है, वो सब इट वाज सडनली गॉन डाउन, एकदम डाउन द ड्रेन। मतलब वी हैड टू रीस्टार्ट। तो डिजाइनिंग शॉर्ट कोर्सेज, लोगों का पेशेंस लेवल जो है वो अचानक से इट वाज हिट, एवरीथिंग वाज ऑन अ स्क्रीन। तो आप अचानक बोलेंगे 6 साल का कोर्स है, जो कि है, पर अब सो वी डिजाइन शॉर्टर कोर्सेज। स्कूल्स के साथ काम करना, पोदार स्कूल के साथ बहुत कोर्सेज किए वो साल में। द ऑफिस, ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज वर वर्किंग एक्स्ट्रा हार्ड, एंड टीचर्स हैव बीन वर्किंग मॉर्निंग टू नाइट। छोटे घरों में से वो ऑनलाइन सिखा रहे थे। धीरे धीरे भी मेक श्योर ऑल ऑफ देम हैड द राइट गैजेट्स, मतलब सिखाने के लिए, ऑनलाइन सिखाने के लिए भी। तो ट्रस्ट मी, इट वाज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का जो है ना, टेस्ट ही था वो एकदम। ऑल ऑफ आर जो ख्याल गायकी में बोलते हैं ना, ख्याल अपने ख्याल से बुनना होता है राग को। तो हमारी जितनी क्रिएटिविटी हमने समेट लिया था इतने सालों में, वो सब का जो है एक मैदान मिल गया हमको कि अब इसको आपको आपने आजमाना है। So it was quite a battlefield, but everyone is happy at the end of it, as happy as we can be. Nothing beats a one-to-one class जो सामने बैठ के, nothing beats that. The technology has definitely helped us. गुड टू नो दैट। मैम आप दोनों के लिए एक अभी कॉमन ग्राउंड पे एक कॉमन क्वेश्चन है कि आप दोनों का फिलहाल करंट लॉट में सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? द सभी करंट हैं, लॉट। सभी हैं। एक तो कोई पर्सनल फेवरेट होगा ही। सोनू निगम है, श्रेया घोषाल है, अभी फिर सारी लिस्ट आएगी, और but yes, there are सुनिधि चौहान है, शान है, और नए बच्चे भी बहुत सारे नए। अरिजीत है। अरिजीत से। मैम अरिजीत आप वेरी, हमारे बेटे जैसे ही है अरिजीत।
हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है उसके, क्योंकि प्रेम गुरुकुल में पद्मा के साथ था वो। आप कुछ पूछ रहे थे? सॉरी। और मैम आपका? मेरा भी यही लिस्ट है, मतलब सोनू जी आफ्टर सुरेश जी वाली जनरेशन के बाद मुझे इनक्रेडिबली एक्सप्रेसिव सिंगर, मतलब हमको यंगस्टर्स को सिखाते वक्त ऑफ कोर्स दिग्गज जो आर्टिस्ट रह चुके हैं उनका तो जिक्र करते ही हम, बट न्यूअर सिंगर्स में हम पहला नाम तो सोनू जी का ही लेते हैं, बिकॉज ही इज रियली गुड। एंड अरिजीत को मैं पर्सनली भी जानती हूँ प्रेम गुरुकुल के दिनों से, बहुत अच्छा क्लासिकल सिंगर है वो। तो वो साइड ऑफ हिम हैज नॉट बीन explored by Bollywood, but he's a fantastic classical singer, and he's also one of my favorites. Yes. मैम बॉलीवुड में अभी करंट लॉट में जो एक्टर्स है, सुरेश जी आपको क्या लगता है कि आपकी आवाज इस एक्टर पे बहुत अच्छी लगेगी या फिर आप इस एक्टर के लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगे? मेरी आवाज तो सभी पे अच्छी लगेगी। एक आपका कोई पर्सनल फेवरेट होगा? आपका कोई एक्टर फेवरेट? एक्चुअली बहुत ज्यादा, क्योंकि नए बच्चों में एक था जो बेचारा अभी इस दुनिया को छोड़ के चला गया, सुशांत सिंह है, सुशांत या हमारा समझ लीजिए भतीजा ही है, चिंटू कपूर का बेटा, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, हाँ। रणबीर कपूर और रणवीर सिंह भी इज वेरी बहुत पसंद है मुझे। एंड लड़कियां तो दीपिका इज माइंड ब्लोइंग। हाँ, दीपिका का बट तो वो आपको पूछ रहे थे किसको आवाज, सो द मेल्स ऑफ हाँ, कोर्स, वही। तो मेल इन लोगों के ऊपर अच्छा लगेगा गाने को। और मैम आपको अगर आपका डेब्यू अगर अभी करना है, एक लेट्स से कि सोलो सिंगल अगर रहे, तो आपको क्या लगता है कि कौन से करंट एक्ट्रेस पे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगेगी या फिर आप किसके लिए गाना चाहेंगे? मुझे दीपिका पादुकोण बहुत पसंद है। तो फिर अगर आप दोनों ही ड्यूएट कर लेंगे तो दीपिका पे आपकी आवाज आ जाएगी, रणवीर सिंह पे सर की आवाज आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हो गया। परफेक्ट, यू जस्ट डिड इट। चलिए कल से शूटिंग शुरू करते हैं। I will be waiting for this, मैम। सुरेश जी, आपने बॉलीवुड के कुछ दिग्गज लेजेंड्स के साथ में काम किया है और ऐसा ये भी कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी को आपकी आवाज तब बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने आपको काफी आगे सपोर्ट किया और काफी बहुत प्यार मिला, उनका बहुत प्यार मिलता रहता है और सपोर्ट भी बहुत किया उन्होंने आशा ताई ने। और सर, तो फिर आपको कोई एक ऐसा इंसिडेंट याद आता है लता मंगेशकर जी के साथ जो आपको कभी लगा था कि यू नो आई हैव मेड इट इन लाइफ? सबसे पहले तो देखिए, उनको हम लोग कभी गाड़ी में आते जाते देखते थे, उनके साथ काम करने का, उनके साथ बैठने उठने का, उनके साथ शोज में जाने का, और ऑलमोस्ट सारी दोनों बहनों ने सारी दुनिया दिखा दी हमको। तो इससे बड़ा मौका और आशीर्वाद और खुशकिस्मती क्या हो सकती है। और ये मेरे माँ बाप ने पता नहीं पिछले जन्म में कितने पुण्य किए होंगे जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली और बेटों जैसा प्यार मिला है मुझे। तो बड़ा भाग्यशाली। आपके लिए हमेशा लता मैम और आशा मैम एक गुरु के दर्जे से बिल्कुल नहीं, सारे ही हमारे सॉल्वर्स, जो हमारे जो क्या बोलते हैं उनको, जो सिंगर्स थे हमारे, आपके कलीग सिंगर फर्टिलिटी, वो सब हमारे गुरु ही हैं। उनको सुनते सुनते तो हम लोगों ने गाना हमारा तैयार होता गया। शुरू में उनके जैसा बिल्कुल गाना चाहिए ये दिमाग में होता है। फिर सडनली जब मैं अपने गुरुजी के पास आया तो उन्होंने बोला कि भाई उन सबको फॉलो करो मगर अपनी खुद की आवाज में गाओ। और ऐसा सदगुरु जिंदगी में, अपने जिंदगी को संवारने वाला सदगुरु मिल जाए तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो मेरे गुरुजी है पंडित जी आल हसन, मेरी बड़ी बहन है। हम बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आप दोनों भी एक प्रोजेक्ट में काफी अरसे बाद दिखाई देने वाले हैं, एंड आई होप कि आप आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स करें जहाँ पे हमको आप दोनों को देखने का मौका मिले।
बिल्कुल थैंक यू सो करेंगे। मच। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच Thank you. आपको Bye. joining in Bye. Nation Next. Thank you so much. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.